दोस्तों, स्वीडन ने फाइनली पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर डाली है और इसके पीछे तर्क दिया है कि पाकिस्तान में अब हमारी जान, हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी जान को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। हमारे कीमती सामान हमारी होटल से, हमारी बिल्डिंग से चोरी हो रहे हैं और अब हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा खतरे में है। अब उसका एक और भी निकल आया कि स्वीडन ने वहां से एम्बेसी बंद कर दी आज इस्लामाबाद से। वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। अब डिप्लोमेट, जब आप रोजाना कहेंगे शेर आया शेर आया शेर आया, तो एम्बेसियों वाले तो भागना शुरू हो गए वहां से। आप चाहे भले आप इलेक्शन की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन वो डिप्लोमेट तो भागना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये कि देखें, कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है आपका। सर, बहुत सी एम्बेसीज ऐसी हैं जिनके डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि जी हम लंच या डिनर करने सरीना होटल या मैरिट नहीं जा सकते। आरजू, मैं क्या आपको बताऊं, मैं कुछ अर्सा पहले एक दफा सरकारी दौर पे, अमेरिकन सरकारी दौर पे पाकिस्तान गया, तो इंस्ट्रक्शंस थी कि रेड जोन के अंदर भी फोन छीने जाते हैं, लोगों को राब किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जाता। रिपोर्ट नहीं किया जाता ये क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन का उनको खदशात थे सिक्योरिटी के। तो मैंने कहा उन्हें, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद से हूं, मैंने कहा भी रेड जोन तो बहुत सेफ है। तो उन्होंने कहा नहीं, रेड जोन के अंदर भी सेफ्टी नहीं। तो आप रेड जोन की बात कर रहे हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर वो अगले दिन पठान भाई घुस गए। दोस्तों, साजिद तरार साहब ने वैसे सही कहा कि रेड जोन एरिया जो होता है एम्बेसी का, वहाँ पर सिक्योरिटी के डर से स्वीडन जा रहा है। पर दोस्तों, मेन कारण ये नहीं है, मेन कारण दूसरा है। वो कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, स्वीडन ने पिछले सप्ताह ही एक आदेश पारित करा है वहाँ की सरकार ने कि चूंकि स्वीडन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत टॉप 5 में आता है, तो वहाँ की सरकार ने एक आदेश पारित करा है कि वहाँ पर कुरान जलाना अपराध नहीं होगा। पिछले कई महीनों से स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाएं हो रही थी और वहाँ पर एक ग्रुप का इसमें हाथ था। वो ना सिर्फ कुरान को जलाते हैं, बल्कि वे दूसरे धर्मों की किताबों को भी जला देते हैं, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, ईसाई सब शामिल है। यानी कि वो एक तरह से किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। और चूंकि वहाँ पर हर एक इंसान इक्वल है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता। तो यही कारण है कि वहाँ पिछले कई महीनों से दंगे भी हुए थे स्वीडन में। जो वहाँ पर जो पाकिस्तान के और दूसरे जो इस्लामिक देशों से गए हुए मुसलमान हैं, उन्होंने काफ़ी दंगे किए थे और वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी चोट भी पहुँचाई थी। उसके बाद से वहाँ कुरान जलाने की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वहीं के जो मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने अदालत में याचिका लगाई थी कि कुरान जलाने को अपराध माना जाए और हमारी दिल आज़ारी ना की जाए, जिसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना। लेकिन चूंकि उनके वैल्यू अलग हैं, वो सब धर्मों को इक्वल मानते हैं। अगर वो ईसाई धर्म की किताबें भी जलाते हैं तो बोलते हैं ये भी जला सकते हो। हालांकि ये किसी के लिए बुरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो स्वीडन एक अलग तरीके, तो उसने पिछले सप्ताह ही एक आदेश निकाला जिसमें बोला कि कुरान जलाना भी अपराध नहीं माना जाएगा स्वीडन में। उसके बाद से ही स्वीडन की सरकार को लगता है कि चूंकि पाकिस्तान एक रेडिकल देश है, यहाँ पर पहले भी फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स उनके ऊपर अटैक हो चुके हैं और 3 साल पहले जो भयानक जो टीएलपी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का, तहरीक लब्बैक, वो किस प्रकार से सड़कों पर आ गया था और उसने पूरे पाकिस्तान में कई महीनों तक आतंक मचा के रखा और कई उसमें सैकड़ों पुलिस वालों की जान गई। और वो सिर्फ यही था कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालो या फिर फ्रांस के सफ़ीर यानी कि राजदूत की हत्या करो। और कसूर क्या था कि फ्रांस ने बोला था कि वहाँ पर जो कार्टून है हम उनको बंद नहीं करेंगे, तो उसका गुस्सा उन्होंने अपने ही मुल्क को जला के निकाला। तो स्वीडन को भी लगता है कि चूंकि उन्होंने ये फैसला पारित किया है, तो पाकिस्तान के जो अधिकतर कट्टरवादी हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, वो अब स्वीडन डिप्लोमेट्स पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, उनको क्षति पहुंचा सकते हैं, उनके बच्चों को मार सकते हैं, उनकी पत्नियों को मार सकते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि स्वीडन की जो सरकार है उसने ऑफिशियल फरमान जारी करा है स्वीडन एम्बेसी को पाकिस्तान में कि बंद करो और निकलो यहाँ से। क्योंकि वैसे भी वहाँ एम्बेसी खुली है या नहीं खुली, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं रहा स्वीडन को। पाकिस्तान कुछ स्वीडन को कुछ ऐसा कुछ तो भेज नहीं रहा, कुछ भेज देता, पिंक सॉल्ट और थोड़े बहुत मसाले भेज देता, बाकी ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। स्वीडन को तो कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। ऊपर से पाकिस्तानी वहाँ पर उल्टी पुल्टी समस्याएं बता के वहाँ पे वीज़े ले रहे हैं, उनके मुल्क में जा जा के बस रहे हैं और आबादी और बढ़ा रहे हैं। तो यही कारण दोस्तों कि स्वीडन ने बोला है कि अभी कुछ सालों के लिए एम्बेसी बंद कर दी जाती है। अगर कभी पाकिस्तान से कुछ फ़ायदा दिखा तो एम्बेसी खोल देंगे। जय हिंद दोस्तों।